हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? 3.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आज हम नया मेथड सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। हमने 3.1 में कौन सा पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 में कौन सा पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक एंड कॉप पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं मारा जाएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी तैयार हो आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब सिंपल मेथड में बताऊं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे मान लो दो टर्म्स हैं, ये ठीक है, मान लो ये कोई हमारे पास इक्वेशन है, तो किसी एक टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना ही सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? सब्स्टिट्यूट। अब इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी में? मान लो दूसरी इक्वेशन ये। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे? ए की जगह हम क्या रख देंगे? 14 माइनस बी इक्वल टू 12। ऐसे हम मतलब मीन्स एक टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना है। एक टर्म्स मतलब यानी यहाँ हमने किस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया? एक और टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि ए टर्म्स को हटा के हमने सिर्फ दूसरी टर्म्स की क्या निकाल ली? वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से जो क्वेश्चन करते हैं उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट है। ये इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड है। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ मुझे। लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन 3 हो गई। कौन सी होगी? इक्वेशन 3 हो गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन। ठीक है, हमने क्या किया? इक्वेशन से 3 से इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं x की। x की वैल्यू क्या है बेटा? इस जगह 14 माइनस वाई। एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 14 माइनस वाई। वाई हमारे पास पहले से इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 14 माइनस 2 माइनस का 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? 2y को तो उधर की तरफ ले जाते हैं। चलो 2y इधर रखते हैं और 14 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 14। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 14 माइनस 2y। 4 में से माइनस करेंगे 14 को, तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 5। आप क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये कोई जरूरी नहीं 1 2 3, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। पर हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने सीधा क्या किया? 14, y की जगह हमने क्या रख दिया? 5 रख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 में से माइनस 5 करेंगे, कितना आ गया? 9। यानी कि x की वैल्यू तो हमारी आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई? x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 9। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? हमारे पास 9 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। आ गई समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है s माइनस टी, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करते हैं? क्या करते थे सबसे पहले? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? s इक्वल टू टी प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? टी को हम दूसरी तरफ ले गए, दूसरी तरफ ले गए। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, माइनस टी को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। देखो, हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन को बेटा यहीं पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। क्या आएगा एलसीएम? 6 आएगा। तो 3 का 6 में डिवाइड जाएगा, कितनी बचेगा? 2 बार जाएगा। 2 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2s आएगा। वही 2 का 6 में कितनी बार जाएगा डिवाइड? 3 में जाएगा। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3t इक्वल टू 6। ये 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड ये हो गई। हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया बेटा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। आगे समझ में कैसे किया? हमने यहाँ पे क्या लिया? 6 एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया बेटा?
6 एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व करके ऐसे कर दिया। तो हम देखो अब सेकंड इक्वेशन में एस की वैल्यू पुट करते हैं, 2 एस की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 3 + t इक्वल टू 36। आप s/3 + t/2 इक्वल टू 6 में भी पुट कर सकते हैं, पर थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, टिपिकल हो जाएगी। तो आप गलती होने के चांस क्या होंगे बेटा, होंगे। जहाँ हर कोई तो बेटा ब्रिलियंट नहीं होता, कुछ बच्चों में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, तो प्रैक्टिस से तो आपको समझ में जाएगा। आप डायरेक्ट s/3 t+t/2 में लिख दोगे, पर अभी आप क्या करोगे, थोड़ा बेसिक से सीखिए। क्या सीखिए, बेसिक से सीखिए, ठीक है। तो चलो देखो क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 2t + 3t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5t, 2t + 3t कितना हो जाएगा, 5t। और हम 6 को क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 5t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो t इक्वल टू कितना आएगा, 30/5। तो t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, t इक्वल टू आ गया 6 आ गया। t इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। क्या करते हैं, s इक्वल टू 3 + 6, t की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 6 पुट कर दिया। तो s इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। यानी कि t की वैल्यू 6 आई और s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x - y, क्या कह रहा है, 3x - y इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9, 9x - 3y इक्वल टू 9। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ क्वेश्चन में थोड़ा आप समझना, क्या करना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट क्या किया, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। देखो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 - 3x, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x - 3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे, ये किस को समझ नहीं आया। ये 3 इक्वेशन हो गई, क्या किया, y को दूसरी तरफ ले गए, 3 को इधर की तरफ लिया है, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। वैल्यू को क्या पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे पुट। तो लिखते हैं, तो 9x - 3x, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x - 3 इक्वल टू 9, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9x - 9x, 9 प्लस का 9 इक्वल टू 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल आ गया। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 0 माइनस इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सर ये बताओ ना, इसमें अब 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ तो x की वैल्यू आनी चाहिए या y की वैल्यू आनी चाहिए। हर इक्वेशन में, पिछले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे कि यहाँ तो x की वैल्यू आनी चाहिए या y की वैल्यू आनी चाहिए। सर यहाँ तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बेटा ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये क्या है, एक ही लाइन है। ये कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। देखो 3x - y इक्वल टू 3, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन कौन सी है अपनी, 9x - 3y इक्वल टू 9। इस लाइन में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 3x - y इक्वल टू 9। इस 9 का क्या करते हैं, 3 में डिवाइड दे देते हैं, तो कितना बचा, 3x - y इक्वल टू 3 आया। तो दोनों लाइन सेम ही है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन एक ही लाइन है। तो इनका क्या सॉल्यूशन निकलेगा बेटा, कॉन्सिडेंट लाइन है। ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है। इनका मतलब क्या है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसको हम कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत कम होते हैं। क्या होता है बेटा, बहुत कम होते हैं। पर आ भी जाए तो आपको नीचे लिखा दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, ट्रू सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। इतना करके छोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपके नंबर मार्क्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है पॉइंट के आगे। सर ये तो बहुत टफ आ गया, हम पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ इस जगह आपको इन इक्वेशन को इजी करता हूँ। देखो 0.2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बताओ। 2/x 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 0.3y को हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जब पॉइंट हटाते हैं तो क्या नीचे 10 लगता है, नहीं लगता। अब 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ 2x + 3y कैसे होगा, क्योंकि हमने 10 एलसीएम ले लिया, नहीं ले लिया, 10 एलसीएम ले लिया, तो ये आया, यहाँ कितना आया 13/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या बचेगी, 2x + 3y इक्वल टू 13। बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे ये बताओ, बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4/10 प्लस 5y/10
इक्वल टू 23/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख दिया। तो इसको भी क्या करेंगे, वही एलसीएम लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x + 5y इक्वल टू 23। लिख दिया नहीं लिख दिया? लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये बताओ। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। बन गई। तो हमारी सिंपल इक्वेशन हो गई नहीं? ओके, पॉइंट का काम ही झंझट हटा दिया हमने। क्या कर दिया, पॉइंट का झंझट हटा दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x + 3y इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हमारी 4x + 5y इक्वल टू 23 हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलना है। क्या चलना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 13 - 3y, x इक्वल टू 13 - 3y/2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड से क्या करते हैं बेटा, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो 4 है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, 13 - 3y/2 + 5y इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व करते देखो, इस 2 से ये 2 कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा, 4 कैंसिल कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। अब 2 को मल्टीप्लाई करो देखो, 26 - 6y + 5y इक्वल टू 23 आ गया। ये कितना बचेगा, -y। और 26 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो -y इक्वल टू कितना आएगा, -3। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, +3 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, +3 आ रही है। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो देखो x इक्वल टू 13 - 3 × 3/2। तो कितना आएगा बेटा, 13 - 9/2। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4/2। तो x इक्वल टू कितना वैल्यू आ गई बेटा, 2 वैल्यू आ गई। x इक्वल टू कितना आ गई, यानी कि x की तो वैल्यू आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। अरे सर, ये तो अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, हमसे होगा कि नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा अंडर रूट वाला, मैं बैठा था हूँ अंडर रूट वाला करवाने के लिए। तो हम इसको मानेंगे इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। इसको मानेंगे कौन सी, इक्वेशन सेकंड। कौन सी मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और उसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, हम करते हैं √2x। हम क्या करते हैं, √3y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ले गए, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस का है। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3/√2y। माइनस का लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों को रूट है। ये कौन सी हो गई बेटा, इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, x की वैल्यू देखो, √3 मल्टीप्लाई माइनस √3/2y माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हो गया। तो देखो √3 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 3 हो जाएगा। -3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ मुझे, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो देखो अब हम क्या करते हैं, √2 को क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो -3y और यहाँ √2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, √16 आएगा। √16y इक्वल टू 0 आ गया। √2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, √0 जाएगा। -3y, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √16 रूट किसका होता है, √16 किसका होता है, 4 का होता नहीं होता, 4 का रूट कितना होता है, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, -7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। y की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। इस y की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन कोई सी में पुट कर देते, कौन सी पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। कौन सी में, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। रामानुजम ने यही तो डिस्कवर किया था, हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मैथमेटिशियन, इंडियन थे हमारे वो, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, नॉट वर्ल्ड के थे। कहाँ के थे, वर्ल्ड के थे। उन्होंने यही तो जीरो ही तो ढूंढा था। तो उन्होंने क्या किया, 0 आ गया, यानी कि 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। यदि y की वैल्यू 0 आ रही है तो यानी कि हम थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। आ गया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
यही भाई अंडर रूट वाला आ गया, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का सबसे मेन तरीका, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा। क्या आएगा बेटा, 6 एलसीएम आएगा। क्या ले लिया, 6 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, 6 हमने ले लिया, एलसीएम ले लिया। 6 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, 2 में 6 का कितनी बार डिवाइड होता है, 3 बार। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। कितना आएगा बेटा, 9x आ गया। कितना आ गया, 9x आ गया। कितना आ गया, 9x आ गया। 9x माइनस 3 का 6 में डिवाइड कितनी बन जाएगा, 2 बार। 2 को 5 माइनस 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10y इक्वल टू -2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 10y। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। जी हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कौन सी बन गई बेटा, ये कौन सी बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। चलो ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेम 6 एलसीएम हमारा इसमें भाई, क्या 3 का 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है डिवाइड। कितनी बार जाता है, 2 बार। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। सेम 2 का किस में 6 में कितनी बार डिवाइड जाता है, 3 बार। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3y/13/6। तो ये 6 से 6 कैंसिल का हो गया तो कितना हो जाए, 2x + 3y = 13। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, ये हो गई इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं। वही 9x = -12 प्लस का 10y, x = -12 + 10y/9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इस इक्वेशन थर्ड से क्या वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कौन सी में इक्वेशन पुट करेंगे, सेकंड में। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -12 + 10y/9, 3y = 13। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 9, ये 2 9 आपस में कट नहीं रहे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा, -24 + 20y/9 + 3y = 13। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 24 + 20y। 9 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 27y। और ये 9 जो एलसीएम लिया है वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 117 आएगा। कितना आएगा, 117 आएगा। आप सॉल्व करते देखो, 20 और 20 कितना हो गया, 47y आ गया। कितना आ गया बेटा, 47। और ये 117 + 24 कितना हो गया, 47y = ये हो जाएगा 141। जब y = 141 में 47 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी y की 3। y की क्या वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। क्या कितनी आएगी बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। कहाँ करते हैं, थर्ड में। तो देखो x = -12 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30/9। तो ये कितना आ गया बेटा, 18/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 × 18 होता है, यानी कि 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। y की वैल्यू तो कितनी आ रही थी, 3 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। इजी आ गया। यदि आपको इक्वेशन समझ नहीं आ रही कि सर ये तुम्हें इसमें तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस इक्वेशन को इजी बनाओगे। इस इक्वेशन को एलसीएम लेके या क्या करोगे, सबसे पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे। क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, उस इक्वेशन को बहुत ईजी बनाओगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन में क्या ना आए, दिक्कत नहीं आए। कैलकुलेशन में क्या नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसके बाद हम 3.3 में कौन सा पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। यदि एग्जाम में आपके क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड लिखा नहीं आता तो आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। क्या कर सकते हो, कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आ गया समझ में। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x solve the 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ठीक है, hence find the value of m for which y = mx + 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। दोनों क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। लिख ली। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो वैल्यू निकलेगी उसको हम इक्वेशन
ये ये इक्वेशन थर्ड है ना, ये इक्वेशन थर्ड है, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड है। मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करेंगे, क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करेंगे, ठीक है, आगे समझ में। तो हम लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन, क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बता मुझे, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 वैल्यू पुट करनी है किसमें, 2 में, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो 2x की जगह हम पुट करेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 होगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा यहाँ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो ये कितना जाएगा, माइनस का 7y माइनस 24 प्लस का 11 दूसरी तरफ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, ये हो जाएगा माइनस का 35, 24 माइनस माइनस 11 क्या हो जाएगा 35। अब y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे यहाँ, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई समझ में। कैसे सॉल्व करी, थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए पिछले अभी 6 क्वेश्चन किए सेम टू सेम। ये तो काटा फांसी वाला काम है, सिर्फ काटना है, कटना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू आप पुट करेंगे कहाँ, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। कहाँ करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, देखो 11 माइनस 3, y की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 2, तो कितना आएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस 2। यानी कि y की वैल्यू तो 5 आ गई, पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 2 आ रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y 5, यानी इक्वेशन कौन सी है, 5mx प्लस 3। y की जगह क्या रखेंगे 5, x की जगह क्या रखेंगे बेटा माइनस 2 प्लस 3, तो ये कितना जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, कितना जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस की 1 आ जाएगी। बाई m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई है। आई क्या नहीं आई समझ में, y की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी के थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कौन सी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक साथ मैं चाहूँ तो पूरी एक्सरसाइज एक लंबा वीडियो बना के आराम से करा सकता हूँ, पर नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा सा करना है, फिर हमें इन्हीं की प्रैक्टिस भी करनी है। क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी के क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।